इस वीडियो में हम मॉक पोल की प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि मॉक पोल किस तरह से होता है, क्या है। जो विधानसभा चुनाव होना है इस बार, उसमें जो सबसे पहली इसमें कंडीशन है वो कि निर्धारित मतदान समय से 90 मिनट पहले मॉक पोल शुरू करेंगे। यदि दो या दो से अधिक पोलिंग एजेंट हमारे पास हैं तो, यदि हमारे पास पोलिंग एजेंट नहीं होते हैं तो 15 मिनट वेट करते हैं यदि एक या कोई पोलिंग एजेंट नहीं है। इसके बाद तीसरी हमारी कंडीशन क्या है कि एक्चुअल वोटिंग कंपार्टमेंट जो इस टाइप का होता है उसमें हम बीयू और वीवीपैट को रखेंगे। इन्हें मॉक पोल के बाद स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि ये बताया कि उसके अंदर ही रख के हमें मॉक पोल कराना है। सीयू को पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी जो सीयू का प्रभारी है की मेज पर रखेंगे, इस तरह से जैसे यहां आप देख रहे होंगे। बीयू को वीवीपैट से और वीवीपैट को सीयू से कनेक्ट करेंगे, इस तरह से बीयू को वीवीपैट से और वीवीपैट को सीयू से कनेक्ट करेंगे। इसको कनेक्ट करते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जब हम कनेक्ट कर रहे होते हैं तो हमारा सीयू ऑफ होना चाहिए। इसके बाद हम जब कनेक्ट कर लेते हैं तो कनेक्ट करने के बाद हम देखते हैं कि ये वीवीपैट का जो ये नोब है, यहां भी देख भी रहे हैं, अनलॉक बिफोर स्विच ऑन। स्विच ऑन से पहले इसको हमें अनलॉक करना है, यानी कि लॉक की जो कंडीशन है वो इस तरह से है, अनलॉक इस तरह से है, तो ऐसे हम कर लेंगे। इसके साथ हमें ये और ध्यान रखना है कि जो हमारा वीवीपैट है उसमें ये 1 और 2 आप यहाँ देख रहे होंगे कि हम जब एक वीवीपैट यूज कर रहे हैं तो इस वाले स्विच को भी हमें 1 की साइड ही रखना है। और यहाँ अब हम बैलेट यूनिट को देख लेते हैं। यहाँ जो बैलेट यूनिट का ये थंब व्हील जो होता है, इसमें भी यदि हम एक बैलेट यूनिट यूज कर रहे हैं तो उसमें 1 पर सेट करेंगे, दो यूज कर रहे हैं तो 2 पर सेट करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप है हमारा, दिखाएं कि वीवीपैट का जो ड्रॉप बॉक्स है जिसके अंदर पर्चियां कट के गिरनी है, ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं इसको हम खोल के दिखाएंगे कि इसमें कोई भी पर्ची पड़ी हुई नहीं है। जो वीवीपैट आपको मिलेगा इस तरह से उस पर एड्रेस टैग लगा हुआ होगा, यानी कि जो उसका जहां पेपर लगा होता है वो कंपार्टमेंट सील होता है, तो यहां से वो सील मिलेगा आपको। नीचे बैटरी वाला होता है, बैटरी वाला भी आपको एड्रेस टैग से सील मिलता है। इसके बाद सीयू को स्विच ऑन करेंगे, यानी कि सीयू का ये जो पीछे से हम देख रहे हैं तो यहाँ ऑन ऑफ का बटन होता है। जब हम सारी ऊपर की प्रक्रिया ये कर लेंगे, यानी कि ये सारी प्रक्रिया करने के बाद ये 1 पे सेट करेंगे, उसको भी 1 पे करेंगे। इस नोड को जैसे ग्रीन में है इस तरह से कर लेंगे और ये सारे कनेक्ट करने के बाद जब अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद हम इस स्विच से सीयू को ऑन करेंगे। और जब तक सीयू के जो स्क्रीन है उस पर रेडी लिखा हुआ नहीं आता, यानी कि ये जो स्क्रीन है आप देख रहे होंगे, इस पर जब तक ये लिखा नहीं आता है कि सीयू इज रेडी तब तक हम वेट करेंगे। तो जैसे ही हम वेट करते हैं, यहाँ लिखा हुआ भी है, तब तक हम वेट करते हैं। फिर सीयू में कोई वोट नहीं है, पोलिंग एजेंट को टोटल बटन दबाकर दिखाते हैं, यानी कि इसका जो आप बटन देख रहे होंगे ये टोटल वाला जो बटन है इसको प्रेस करते हैं और हम पोलिंग एजेंट को दिखाते हैं कि सीयू में कोई भी वोट पड़ा हुआ नहीं है। उसके बाद कम से कम यदि वोट पड़ा है, कोई वोट पहले से पड़ा हुआ है तो उसमें हम CRC करते हैं और उसके बाद हम वोटिंग करते हैं। कम से कम 50 वोट डालते हैं और जो हम वोट डाल रहे होते हैं उनका हम एक रिकॉर्ड बनाकर रखते हैं कि कितने उम्मीदवार को, नोटा सहित प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को वोट डाला जाना चाहिए, ये भी कंपलसरी है। जब हम कम से कम 50 वोट डाल लेते हैं तो मॉक पोल जब हमारा बंद पूरा फिनिश हो जाता है तो सीयू को हम क्लोज बटन दबा देते हैं, यानी कि ये जो आप देख रहे होंगे इसके नीचे क्लोज का बटन होता है, उस क्लोज के बटन को हम दबा देते हैं। इसके बाद मॉक पोल का जो रिजल्ट है उसका पता लगाने के लिए सीयू के रिजल्ट बटन दबाते हैं, यानी कि यही रिजल्ट सेक्शन में रिजल्ट का बटन होता है, उस रिजल्ट को हम दबाते हैं और उसका मिलान करते हैं जो हमने एक रजिस्टर में या एक पेपर पे बनाया है। और पर्चियां जो हम उसमें ड्रॉप आउट बॉक्स में मिली हैं, ये जो ड्रॉप आउट बॉक्स मैंने आपको दिखाया था इसमें पर्चियां कट के गिरती हैं। 7 तो पर्चियां वो गिरती हैं जिनको काउंट नहीं किया जाता, प्रोसेसिंग वाली जो होती हैं, और बाकी जितने वोट करते हैं वो पर्चियां गिर जाती हैं, तो उनका रिजल्ट का हम मिलान करते हैं।
रिजल्ट का मिलान करने, मॉक पोल के दौरान वीवीपैट से पर्ची हटा दी जाती है, सीयू के रिजल्ट से मिलान कर लिया जाता है। उसके बाद जब सारी प्रक्रिया हो जाती है, मॉक पोल को हम क्लियर कर देते हैं। इसको क्लियर करने के लिए वही क्लियर का हम बटन दबाते हैं, वो भी हमें रिजल्ट सेक्शन में मिलता है। मॉक पोल पर्चियों के पीछे हम मॉक पोल स्टैंप लगाते हैं, उसके पीछे हम सिग्नेचर नहीं करते, केवल हम उस पर स्टैंप लगाते हैं। और मॉक पोल की वो सारी पर्चियां जो हमारे पास निकलती है उन्हें हम इस ब्लैक लिफाफे में रख लेते हैं और उसको लाख के द्वारा सील भी करते हैं। उस पर सारा एड्रेस, जो हमारा पोलिंग बूथ का एड्रेस है, विधानसभा है, वो सारा कुछ उसमें लिखते हैं। और लिखने के बाद उस पर हम एजेंट के भी साइन कराते हैं जो वहां मौजूद होते हैं मॉक पोल के दौरान। उसके बाद हम सीयू को स्विच ऑफ कर देते हैं और सीयू को ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग, एड्रेस टैग और बाहरी पेपर सील है उससे हम सील कर लेते हैं। उसके बाद हम वीवीपैट का खाली ड्रॉप आउट बॉक्स दिखाते हैं, एड्रेस टैग के साथ ड्रॉप आउट बॉक्स को सील करते हैं। ये भी आप समझ गए होंगे। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का मॉक पोल सर्टिफिकेट पार्ट 1 भरते हैं। एक्चुअल पोल के लिए सीयू को चालू करते हैं और शून्य मतों की पुष्टि के लिए एक बार दोबारा से हम टोटल का बटन दबाते हैं। तो इस तरह से मॉक पोल की आप ये सारी प्रक्रिया समझ गए होंगे, किस तरह से हमें मॉक पोल करना है। जो हमारा आप समझ रहे होंगे, जो ईवीएम के थ्रू मतदान होना है, तो किस तरह से हम मॉक पोल करेंगे ये आप समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।